से हम आपको जोड़ेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई। हेमंत सोरेन फिर बनेंगे मुख्यमंत्री। झारखंड के सीएम आवास पर इंडिया अलायंस की बैठक में हेमंत सोरेन के नाम पर सहमति बन गई है। सीएम पद के लिए सहमति। हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री का पद संभाले, इसे लेकर गठबंधन दलों के तमाम सहयोगियों के बीच सहमति और कुछ ही देर में इसे लेकर औपचारिक घोषणा संभव मानी जा रही है। तीसरी बार सीएम बनते हुए नजर आएंगे हेमंत सोरेन। देर शाम हालांकि राज्यपाल रांची पहुंच रहे हैं। राज्यपाल इस वक्त झारखंड में मौजूद नहीं है, लेकिन देर शाम उनके पहुंचने की खबर है और देर शाम रांची जैसे ही राज्यपाल पहुंचेंगे उसके बाद ये कवायद और ज्यादा तेज होती हुई आपको नजर आएगी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन झारखंड से बाहर थे। न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। न्यूज 18 ने 24 घंटे पहले ही आपको जानकारी दी थी कि समन्वय समिति के अध्यक्ष बन सकते हैं चंपाई सोरेन और झारखंड में सीएम पद पर बैठने वाले चेहरे में बदलाव हो सकता है। एक बार फिर से इस भूमिका में हेमंत सोरेन आपको नजर आ सकते हैं और उसी खबर पर मोहर एक बार फिर से लगती हुई। और हमारे सहयोगी अविनाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। अविनाश, चूंकि अब इंतजार औपचारिक घोषणा का ही है, ऐलान का ही है, क्या ये संभव नजर आ रहा है कि बस कुछ देर में ये हो जाए? ये थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें तो अंदर जो जानकारी आ रही है, अभी बैठक थोड़ी देर के लिए स्थगित की गई है और जो तमाम विधायक हैं इस वक्त खाना खा रहे हैं, भोजन का समय है और कुछ नेता एक अलग कमरे में बैठक कर रहे हैं। और जो अंदर से जानकारी दी गई है उसके मुताबिक सभी विधायक जो बैठक में मौजूद थे उनके हस्ताक्षर ले लिए गए हैं। आपको पता है कि अगर आपको नया दावा पेश करना है जाकर राजभवन में, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि अपने नेता के नाम का जो पत्र बनेगा, समर्थन पत्र, उसके साथ जाना होता है। तो उसके लिए जो विधायकों के हस्ताक्षर होने चाहिए वो ले लिए गए हैं। दूसरी बात यह भी जानकारी मिली है, हम पहले भी कह रहे थे कि आज जब बैठक शुरू हुई, जो सिलसिला शुरू हुआ, हेमंत सोरेन ने अपनी पहले बात रखी, फिर गुलाम अहमद मीर ने अपनी बात रखी, उसके बाद में चंपाई सोरेन ने अपनी बात रखी, उसके बाद बहुत सारे विधायकों ने भी, जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी। और बात के दौरान अगर उसके लबल वाप पर जाएं तो वह पूरी तरह से कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को फिर से एक बार सत्ता संभालनी चाहिए, उनके हाथ में सत्ता होनी चाहिए, इस तरह के संकेत कई विधायकों ने दिए हैं। अब जो औपचारिकता की जो बात हो रही है और औपचारिक रूप से जो प्रस्ताव आएंगे और जो घोषणा का इंतजार किया जा रहा है, उसमें ये बातें आ रही हैं कि जेएमएम और कांग्रेस के विधायक अलग से बैठेंगे। दोनों ही तरफ से ये प्रस्ताव आएगा, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है यही होता है राजनीति में, और यहाँ से फिर जो है हेमंत सोरेन के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। तो मुझे लगता है कि अभी और आधे घंटे का वक्त लग सकता है। दूसरा जो दूसरी जो बात आपने कही है कि राज्यपाल जो शाम में पहुंचने वाले हैं, उसको लेकर अगर हम अंदर के इनपुट की बात करें, जो वहां तक बात पहुंच रही है, हो सकता है कि आज यहां से जब समय मांगा जाए राजभवन के द्वारा, अगर समय दिया जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कल जाने की भी चर्चा वहां हुई है। बिल्कुल, तो यानी कि अब एक तो पहली बात की ये कि इस बैठक के खत्म होने का इंतजार हम सभी को करना होगा, क्योंकि उसके बाद क्या औपचारिक ऐलान किया जाता है, नहीं किया जाता है। दूसरी खबर ये भी इस वक्त कि राज्यपाल जो है वो शाम में पहुंचने वाले हैं और ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि शाम को रांची पहुंचेंगे राज्यपाल और शाम 6:40 पर ये वक्त बताया जा रहा है जब उनकी मौजूदगी रांची में आपको दिखेगी। चेन्नई में वो इस वक्त हैं, चेन्नई से रांची लौट रहे हैं राज्यपाल और वक्त शाम के 6:40 का। और हमारे सहयोगी गौरव झा इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव, चूंकि कुछ भी बदलाव सत्ता में चेहरे के तौर पर झारखंड में अगर होगा तो उसके लिए जरूरी है कि राज्यपाल मौजूद हों, उन्हीं के सामने, उन्हीं के समक्ष ये होगा। और राज्यपाल इस वक्त झारखंड में नहीं है, लेकिन आज झारखंड पहुंचने वाले हैं। राज्यपाल जब झारखंड पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं और मंत्री हैं, उनके अंदर भी थोड़ा रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक राज्यपाल यहां पहुंच नहीं जाते तब तक नेतृत्व परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन किसी भी तरीके की कोई बात नहीं हो सकती। अब तक जो हमारे पास जानकारी आई है उसके मुताबिक 6:40 पर चेन्नई से राज्यपाल रांची पहुंच जाएंगे और इंडिगो की फ्लाइट से वो आने वाले हैं। 6:40 पर वो एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे और सीधे राजभवन जाएंगे
उसके बाद अब देखना होगा कि जब वो राजभवन पहुंचते हैं तो क्या आज ही सत्ताधारी दल के विधायक वहां राजभवन पहुंचेंगे और ये प्रस्ताव रखेंगे कि हमारे पक्ष में इतने विधायक है, हम नेतृत्व परिवर्तन करना चाहते हैं, या फिर एक दिन का और वो इंतजार करेंगे। अगर हम पूरे घटनाक्रम को अब तक देखें तो हर किसी की निगाहें राज्यपाल पर ही थी, क्योंकि सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन की बात नहीं है बल्कि झारखंड में अन्य मंत्रियों को शपथ लेने की भी बात पूर्व से कही जा रही थी कि झारखंड में जो आलमगीर आलम का जगह खाली हुआ था उस वैकेंट पोस्ट को भरना था, तो उसके लिए भी राज्यपाल का इंतजार था। अब जब राज्यपाल यहाँ पहुंच जाएंगे तो देखना होगा इस नेतृत्व परिवर्तन का जो संकेत है उसके बाद कब सभी राजभवन पहुंचते हैं और राजभवन की ओर से क्या किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव झा इस तमाम जानकारी के लिए। इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट से अपने दर्शकों को हम जोड़ेंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन झारखंड से बाहर हैं, लेकिन आज शाम 6:40 का वक्त जब वो रांची पहुंचेंगे और ये देखना होगा कि क्या आज ही राज्यपाल से जाकर इंडी गठबंधन के जो सहयोगी दल के नेता हैं उनकी मुलाकात होती है, वक्त मिलने का मांगा जाता है, या कल ये तस्वीर बनती हुई नजर आती है। और चलिए अब देख लेते